अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक तो अमेरिका भारत पर टैरिफ ठोकते चला जा रहा था, लेकिन क्या आप विश्वास करोगे कि भारत ने भी एक टैरिफ आपके अमेरिका के ऊपर ठोक दिया है। अरे लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार किस चीज पर टैरिफ ठोका है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार भारत के अंदर अब उस चीज के दाम सस्ते होंगे कि महंगे होंगे। और सवाल यह भी उठता है कि आपके अमेरिका के अंदर अभी क्या तहलका मचा हुआ है। अरे हां, क्योंकि अभी तक तो ट्रंप केवल चिल्ला ही रहा था ना, अब भाई साहब भौंकते भौंकते कहीं भारत को काट न ले, इसका भी डर है। यानी कि ट्रंप एकदम से बौखला चुका है जब भारत ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया। देखिए, टैरिफ किसी और चीज पर नहीं बल्कि दाल के ऊपर लगाया गया है। अरे वो दाल जो कि अमेरिका से भारत के अंदर आया करता था, और उस दाल से भारत के किसानों को थोड़ा नुकसान हुआ करता था, क्योंकि जब अमेरिका से भारत के अंदर काफी सारे दाल आएंगे तो भारत के अंदर दाल का भंडार खूब बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से दाल सस्ते हो जाएंगे और किसानों को सही प्राइस नहीं मिल पाएगा। और भारत ने कहा चलो भैया ठीक है, हम अमेरिका के ऊपर टैरिफ मार देते हैं। अभी तक अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ मार रहा था। देखिए, कुछ ऐसे गिने चुने दाल हैं जिनके ऊपर टैरिफ मारा गया है, जैसे लेंटाइल्स और बाकी कुछ दाल हैं जैसे ड्राई बीन्स, येलो पीस। ये सारे जो दाल है ना, इन सब पर जान जाइए भारत ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ मार दिया है। और जानते हो कितना मारा है भाई साहब? 1, 2, 3, 4% नहीं, डायरेक्ट 30% टैरिफ मार दिया है। और 30% का मतलब अगर ये 100 रुपये किलो दाल बिक रहा था, भारत के अंदर अब आकर वो 130 रुपये किलो बिकेगा। अब आप खुद बताइए, जो दाल आपको 100 की मिल रही थी, अगर वही 130 की मिली तो क्या आप खरीदोगे? आप खुद सोच कर देखिए कि जो आपको 1000 रुपए की दाल मिलती थी, आज वही 1300 की दाल मिलेगी, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। मतलब जो अमेरिका से दाल आई रहेगी, वही सेम चीज अगर भारत की रहेगी तो वही उतने ही दाम में मिलेगी, तब तो आप खरीदोगे। तो लोग अमेरिका की दाल ना खरीदने की बजाय अब भारत की दाल खरीदना चालू करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसानों को फायदा होगा कि आपको फायदा होगा, इसके बारे में समझेंगे। अरे चलिए मान लेते हैं कि आप किसान नहीं हो, आप दाल खाते हो, तो आपको दाल सस्ती मिलेगी कि महंगी? हाँ, इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए, पूरा का पूरा देखिए अमेरिका है। इस अमेरिका के अंदर माने जाते हैं कि 50 ठो राज्य हैं, और उस राज्य के अंदर 2 ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे ज्यादा दाल उगाने का काम करते हैं। ये यानी कि यूएस के ऊपर देखोगे 2 ठो मोंटाना और एक ठो आपका नॉर्थ डकोटा नाम का 2 ठो राज्य है। ये 2 ठो राज्य के अंदर अमेरिका में सबसे ज्यादा दाल उगाए जाते थे। अब जब भारत ने दाल के ऊपर टैरिफ मार दिया, तो यहाँ के जो किसान हैं उनका दाल अब भारत के अंदर बिकेगा नहीं, और जब दाल बिकेगा नहीं तो यहाँ के जो किसान हैं उनको लॉस होना चालू करेगा। तो यहाँ के किसान बोलना चालू किए, तो यहाँ के जो नेता थे वो भी बोलना चालू किए, क्योंकि अगर नेता खड़े होंगे किसान के लिए तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ के जो 2 ठो सेनेट रहते हैं ना, अब सेनेट क्या होते हैं, मूड़ी खजुआने लगोगे। देखो, सेनेट का मतलब होता है जैसे कि भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा है, पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसे वहां अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और द सेनेट है। 2 वहां पर हाउसेस हैं। उसके अंदर जो सेनेट एक हाउस होता है, उसके अंदर सेनेटर्स बैठते हैं। जो उसके अंदर बैठने वाले सांसद होते हैं उन्हें हम सेनेटर्स कहते हैं। वही जो सेनेटर्स हैं, एक राज्य के अंदर 2 सेनेटर्स होते हैं अमेरिका के अंदर। तो इस राज्य के 2 ठो जो सेनेटर्स थे, वो लोग आवाज उठाने लगे, कहने लगे ट्रंप सुनो, देखो तुम टैरिफ लगाते थे, भारत ने तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, तुम्हारी क्या हैसियत रह गई। ऐसे बहुत सारे आवाज उठाने लगे और कहा गया कि इस चीज को हम यहां पार्लियामेंट में भी पेश करेंगे। तो भैया पेश करो। लेकिन अभी क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच ना ट्रेड डील होने वाली थी। आपको पता है कि जो अमेरिका है वो बार बार चिल्ला रहा था, कह रहा था कि हमें इंडिया का जो मार्केट है उसको ओपन करो, हम वहां पर आएंगे, बहुत सारी चीजें बेचेंगे। लेकिन भारत कह रहा था ना ना बाबूआ, हम तुम्हारे लिए अपना मार्केट अगर ओपन कर दिए तब तो तुम हमारे देश के अंदर लाख कुल चीजियां भर दोगे, और अगर भर दोगे तो हमारे जो किसान हैं उनको यार सही प्राइस नहीं मिल पाएगा। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर चावल खाने वाले इतने लोग हैं और चावल पड़ा है इतना, तब तो भाई साहब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कंज्यूम करने वाले बहुत कम है। यानी कि खाने को बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने वाले कम है, तो उसका दाम ऑटोमेटिक गिर जाता है। इतना तो आपको पता होगा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसका दाम कम होता है, जो चीज़ कम होती है उसका दाम ज़्यादा होता है। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर अमेरिका भारत के अंदर लाकर सभी सारी चीज़ों को भर देता तो दाम गिर जाते, और दाम गिर जाते तो भारत के जो किसान, उनको सही दाम नहीं मिल पाता, और सही दाम नहीं मिल पाता तो उनके पास पैसे नहीं आ पाते, और पैसे नहीं आ पाते तो वो जीते खाते पीते कहाँ से। और मान लेते हैं कोई अगर किसान लोन लिया रहता तो वो लोन भरता कहाँ से।
तो इसी सब की वजह से जो किसान रहते थे वो सुसाइड और बाकी अन्य चीजें करते थे। और वही सब देखते हुए भारत की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि ना भैया, चाहे तुम अमेरिका हो चाहे दूसरे दुनिया के ही हो कोई, हम तुम्हारे लिए अपना मार्केट अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि इससे हमारे जो मतलब किसान है उनका नुकसान होगा। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो केवल इस ट्रेड डील के अंदर एग्रीकल्चर की बात नहीं थी, अरे मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, डिजिटल ट्रेड की, एनर्जी और मार्केट एक्सेस की मेन बात थी। यानी कि अमेरिका कैसे भी करके भारत के मार्केट के एक्सेस पा जाए, मार्केट पा जाए, क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। भारत के अंदर लोग कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं। अरे कंज्यूम का मतलब खाते पीते बहुत है। अरे न्योता होता मिल जाएगा, मारेंगे 10-10 पूरी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से भारत यार जितना उगाता है ना उतना खा भी लेता है। आप खुद सोचकर देखिए, जो आदमी घर पर खाली इतनी दाल खाता है, न्योता होता में इतनी खा लेता है। इसी वजह से भारत जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दाल उगाता है। लेकिन उतना भारत खा लेता है कि भाई साहब भारत को दूसरे देश से मंगाना भी पड़ता है। देख सकते हो आप, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत दाल उगाने वाली कंट्री है। उसके बाद आती है पोलैंड, यूके, फ्रांस और भी बाकी अन्य कंट्रियां आती हैं, लेकिन भारत ही सबसे ज्यादा दुनिया में दाल उगाता है। देख सकते हो आप यहाँ मैप में भी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसे कौन से राज्य जिसमें सबसे ज्यादा दाल उगता है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, ये सारे राज्य हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है ना कि आखिरकार अब ट्रंप वो करेगा क्या? देखिए, अब वहां के किसानों को जब नुकसान होगा तो उन किसानों का वोट पाने के लिए वहां के नेता लोग उन किसानों के लिए लड़ेंगे, कहेंगे कि हम इंडिया से लड़ेंगे और इंडिया का मार्केट आपके लिए ओपन कराएंगे। तो वो लोग जान का प्रेशर मारेंगे। और आप खुद सोच कर देखिए कि भारत ने एक ओपन चैलेंज दे दिया और कह दिया कि बेटा तुमसे हम डरते नहीं है, जो तुम बार बार चिल्लाते रहते हो इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में। देखो असल में तुम हमारे एग्रीकल्चर में घुसना चाहते थे, तुम घुसने की तो बात छोड़ो, हमने तुम्हारे एग्रीकल्चर पर टैरिफ मार दिया है। देखिए जो टैरिफ मारा गया है ये सही किया गया है। अब इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बताता हूं। लेकिन आप ये सोचकर देखिए, अगर मान लेते हैं भारत का अगर एक्सेस आपका अमेरिका पा जाता तो खूब ढेर सारा सामान लाकर भर देता, जिसकी वजह से दाम गिर जाता और किसान का नुकसान होता। हाँ, वो बात की बात है कि आपको चीजें सस्ते में मिलती। अब क्या है कि जो अमेरिका से दाल आती थी ना, वो दाल आएगी नहीं। भारत के अंदर जो दाल थी वही बिकेगी, जिसकी वजह से दाल के दाम थोड़े महंगे होंगे। और दाल के दाम महंगे होंगे तो आपके जेब से थोड़ा पैसा भले खर्च होगा, लेकिन किसान की जेब में पैसा जाएगा। तो इस वजह से मार्केट के अंदर दाल की थोड़ी क्वांटिटी कम कराई गई अमेरिका से मना करके। असल में ना पिछली बार जब भारत के अंदर दाल की कमी पड़ी थी तो भारत ने कहा था कि भैया देखो हमारे देश के अंदर दाल कम पड़ गया, बहुत ज़्यादा लोग न्योता वोता खा लिए हैं, तो हमें दूसरे देश से दाल मंगाना पड़ेगा। तो भारत ने टैक्स हटा दिया था मजे का, जिसकी वजह से दूसरे देश वाले भारत के अंदर लाख दाल खूब रख दी, उनकी भी दाल बिक गई और हमारे लोग भी दाल खा लिए। लेकिन इस बार भारत कह रहा है कि हमारे पास दाल है तो हमें दाल की जरूरत नहीं है दूसरे देश से। इस वजह से जो हमने टैरिफ यानी टैक्स हटाया था उसे टैक्स को वापस लगा देते हैं। तो भारत ने जो पहले टैक्स हटाया था उसी को वापस लगा दिया, एडिशनल टैक्स नहीं लगाया। तो यही 30% वापस से लगा दिया। अब यही देखकर इनकी जल चुकी है और सुलग भी चुकी है। तो इस वजह से भैया जो अमेरिका वो एकदम तिलमिला चुका है। जो अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर करना चाहता था, उसी एग्रीकल्चर के दाल पर भारत ने टैरिफ मार दिया है। और अब अमेरिका के अंदर आप देखोगे कि इस चीज पर काफी ज्यादा चर्चा होगी और ये जो ट्रेड डील थी ये लेट भी हो सकती है। लेकिन भारत ने एक क्लियर दुनिया को मैसेज दे दिया है कि सुन लो दुनिया, अगर तुम सोचते हो कि भारत अमेरिका से डरता है, भाई साहब बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत का ये टैरिफ लगाना भारत पर भारी पड़ेगा कि हल्का पड़ेगा? देखते हैं आपका क्या कहना है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।